आपका आज सीमा चौधरी, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर रुख करते हैं इसकी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आपके 7 बागी सांसदों को मान्यता मिल गई है। बीजेपी में शामिल होने की मंजूरी मिल चुकी है। राज्यसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। राज्यसभा सभापति से 7 सांसदों को मंजूरी मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, 7 सांसदों को मंजूरी मिली है, जहां पर राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या 113 हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा सचिवालय ने जारी की है अधिसूचना। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा सभापति ने 7 को मंजूरी दे दी है। आपके बागी सांसदों को मान्यता प्राप्त हो गई है। बीजेपी में शामिल होने की मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी। राज्यसभा सभापति से 7 सांसदों को मिली है मंजूरी। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या 113 हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आपके 7 बागी सांसदों को मान्यता प्राप्त हो गई है। अब भाजपा की राज्यसभा में संख्या जो है वो 113 हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या 113, आपके 7 बागी सांसदों को मंजूरी मिल गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला पर घर में घुसकर जानलेवा हमला, लूटपाट और धमकी देने का आरोप लगा है। घटना रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पीड़िता आलती ने बताया है कि कुछ लोग अचानक उनके घर में घुस आए हैं और गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मामला परिवार के अंदर हुए एक छोटे विवाद शुरू हुआ, जो बाद में हिंसक झगड़े में बदल गया। आरोप है कि पीड़िता के बेटे की पत्नी माई के पक्ष के लोगों को बुलाया, जिसके बाद कई लोग हथियारों के साथ घर में घुस आए, परिवार पर हमला कर दिया और इस दौरान पीड़िता के सिर और नाक गंभीर चोटें आई हैं। हमलावरों पर घर में तोड़फोड़ और लूटपाट की कोशिश करने का भी आरोप है। घटना के बाद परिवार इलाज के लिए अस्पताल और थाने के चक्कर भी लगाते नजर आ रहे। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मानसी जी, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ रात को 2:30 बजे कुछ लोग, जैसे मेरी के माँ बाप और मौसी, वो आए, उन्होंने मुझ पे जानलेवा हमला किया। उनके साथ बहुत सारे गुंडे थे और वो मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पहले फोन किया, फिर उन पे हमला करा। मैं बचाने के लिए आई तो बंटी ने, उसके हाथ में कुछ नोकीली चीज थी जो उसने मेरे सर पे मारी और मैं एकदम बेहोश होने लगी। तो एकदम से वो रीना है, उन्होंने सबने मेरे पे हाथापाई कर और मैं अपना बचाव नहीं कर पाई। मुझे बहुत डर है, मेरे बच्चों को मारना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई हम अपनी लड़की को यहाँ से ले जाएं। किस टाइम की बात है? रात को 2-2:30 बजे की बात है। रात 2-2:30 बजे आए थे वो मुझे जानलेवा हमला करने। तो कितने लोग थे हमलावर? देखने में तो वो 8-10, जिन्हें मैं नहीं जानती, लेकिन जो मैंने पहचाने हैं वो 4 लोग थे। एक लड़की की माँ थी रेखा, एक उसकी मौसी रीना, भाई जतिन और पापा गुलशन बंटी। घर में भी कुछ? जी हाँ जी। ऐसे ये हालात हुए तो मैं, पुलिस वाले मुझे हॉस्पिटल लेके आए। पीछे से मेरे कुछ लकड़ी की अलमारी में छोटे सेट थे और 1-1.5 लाख करीब मेरे पैसे थे, जो कि मैं अपने पोते का मुंडन करने जा रही थी, उस पे लगाना था मुझे, और उन्होंने वो भी ले ली। ऊपर से बंटी मारते हुए बोला तू कुछ नहीं कर पाएगी, मैंने पूरा थाना खरीदा हुआ। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गुलफाम हमारे साथ बने हुए हैं। गुलफाम, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के? गुलफाम, आप म्यूट हैं, खुद को अनम्यूट करिए और जानकारी दीजिए। चलिए गुलफाम, टेक्निकल इशू की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
आप खुद को अनम्यूट करिए और तमाम जानकारी साझा करिए। तब तक दर्शकों को कोई बड़ी जानकारी हम बता देते हैं। जब में तोड़फोड़ का ये पूरा मामला सामने आया है, पीड़िता के द्वारा आप बीती भी बताई गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, घर में घुस करके मारपीट करने का ये पूरा मामला सामने आया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली वेलकम इलाके में ये सनसनीखेज वारदात, जहां एक महिला घर में घुस करके एक महिला के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि घर में घुस करके उस पर जानलेवा हमला हुआ है, पाट और धमकी देने का आरोप है। घटना रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के बिलासपुर गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में व्हाट्सएप चैट को लेकर के एक बड़ा विवाद हो गया है। आपको बता दें कि लॉ डिपार्टमेंट के कुछ छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने ग्रुप चैट में भगवान श्री राम, परशुराम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत कई महापुरुषों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। चैट सामने आने के बाद कैंपस का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। छात्र 2 गुटों में बंट गए हैं। चैट का स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद आक्रोश बढ़ गया है। स्थिति बिगड़ने पर यूनिवर्सिटी प्रशासन और सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई है। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई करते हुए 4 छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया है। एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे की कार्रवाई की तैयारी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ सर, ये हुआ था कि तूफान चंद्र जो लॉ का स्टूडेंट है इस गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, कि हम लोग भी बैचमेट हैं। हम लोग एक ही साथ एक ही हॉस्टल में रहते हैं, स्वामी विवेकानंद हॉस्टल में। कमरा नंबर 47 है, हमारा 07 है, और उसका हमको पता नहीं। 4-5 कमरे के बगल में वो अपने रूम से लगातार कुछ दिनों से इसको मैसेज कर रहा था, प्रियांशु सिंह को। इनके धर्म के बारे में गलत बोलता है, आराध्य के बारे में गलत बोल रहा था, इनके महापुरुष के बारे में गलत बोल रहा था, भगवान राम के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहा था, सीता माँ के बारे में। तो आदमी एक दिन सोचेगा कि चलो भाई क्या कर रहा है, लेकिन ये पूछने गया कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हो। इनके जात पे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा है कि मुगलों को तुम लोग ये हो वो हो, दिस डेट वगैरह। ये बोला भी नहीं जा सकता है मीडिया। ये और चलिए यहां से सीधे लिए चलते हैं चंडीगढ़ विधानसभा, जहां सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इंडिया ने महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की नई राह दिखाई है। माननीय अध्यक्ष जी, रक्षा सेवाओं में महिला अधिकारों को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले को मंजूरी दी गई है। देश के सशस्त्र बलों ने एनडीए में महिलाओं के लिए प्रवेश खोल दिए हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की दूरगामी सोच है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प व्यक्त किया तो उन्होंने कहा कि इसके 4 स्तंभ हैं और 4 स्तंभों में महिलाओं को शामिल किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार भी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। हरियाणा में हम देखते हैं पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। और माननीय अध्यक्ष जी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी
जैसी योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, इसके माध्यम जैसी पहलों से बहन बेटियों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गरीब महिलाओं को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, ये हमारी डबल इंजन की सरकार जो कहा था माननीय अध्यक्ष जी, उपलब्ध करा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, महिला सुरक्षा के लिए हमने प्रदेश में 33 महिला पुलिस थाने खोले गए हैं। इसके अलावा दुर्गा शक्ति ऐप, हेल्पलाइन 1091 चलाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारियों के मान सम्मान का जो अभियान पिछले 12 वर्षों से चलाया हुआ है, वह अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक पहुंच गया है। वर्ष 2023 में संसद में पारित यह कानून वर्ष 2034 में माननीय अध्यक्ष जी लागू होना था, लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि उनका जो संकल्प है, उनका जो विजन है कि महिलाओं को ये 2029 के चुनाव में ही इसका लाभ मिलना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच करके 22 अतिक्रमणकारियों को गिरफ्तार किया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जंगल के इलाके में अवैध रूप कब्जा करने का प्रयास जो है वो इनके द्वारा किया जा रहा था। वन्य जीवों के आवास को नुकसान ये पहुंचा रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई की। ड्रोन कैमरे से पूरी गतिविधियों का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस आक्रमण के पीछे कोई संगठित नेटवर्क तो नहीं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के सीता नदी कोर एरिया में ग्राम घुरावड़ के कुछ 22 व्यक्ति थे जिन्होंने अतिक्रमण का प्रयास किया और आसपास जो है झाड़ी काट करके जो है अतिक्रमण का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें जो है हमारी पेट्रोलिंग टीम ने जो है धर दबोचा और हमारी एक संयुक्त टीम बनाई गई जिसमें सभी 22 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें हम पूरी मजबूती से जो है विवेचना कर रहे हैं ताकि इन दोनों ही प्रकरणों में जो है आरोपियों को कठोर से कठोर सजा हो, ताकि जो है वन्य प्राणी रहवास जो ये नष्ट कर रहे हैं आगे ऐसा ना हो और एक कठोर संदेश जो है ऐसे अतिक्रमण। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव में माता बमलेश्वरी मंदिर में राजगामी संपदा न्यास की नई अध्यक्ष पूर्णिमा साहू ने दर्शन कर माता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके पहुंचने पर स्थानीय साहू समाज और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पहला दौरा था। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि एक साधारण कार्यकर्ता और महिला को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलनी उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि राजगामी संपदा ने राजा दिग्विजय दास की धरोहर है और जिसे वे आम लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। इस कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से मुलाकात कर संगठन को मजबूत करने का संदेश भी दिया। पहले तो मां बमलेश्वरी के श्री चरणों को मैं बारंबार नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ
साथ ही आप डोंगरगढ़ के समस्त वासियों को प्रणाम करती हूँ और आपके चैनल को भी प्रणाम करती हूँ। मुझे जो हमारे माननीय यहाँ के छत्तीसगढ़ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हमारे मुखियावासी डॉक्टर रमन सिंह जी, वर्तमान हमारे सांसद संतोष पांडे जी और हमारे सभी वरिष्ठ जन, माननीय जिलाध्यक्ष अमर सिंह राजपूत जी का मैं धन्यवाद देती हूँ और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किरण जी, वर्तमान अभी प्रदेश मंत्री संगठन में आदरणीय पवन साय जी, हमारे यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ शासन को निर्देशित किया और उनके राह पर चल रही विष्णुदेव सरकार, सभी को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई देती हूँ। बिलासपुर में शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यहां पर अत्याधुनिक ब्लड सेंटर, माइक्रोबायोलॉजी लैब, हार्मोन लैब और AI पावर्ड माइक्रोस्कोपी यूनिट का लोकार्पण किया गया। यह सभी CSR फंड के तहत करीब 4.27 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हुए। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। नई सुविधाओं के शुरू होने से अब मरीजों को तेज और सटीक जांच की सुविधा मिलेगी। जिन जांचों की रिपोर्ट पहले कई दिनों में मिलती थी, अब वे कुछ घंटों में उपलब्ध हो सकेगी। कुमार दिलीप सिंहदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज अत्याधुनिक मशीनें, लैब, AI यूनिट की स्थापना का आज हमने शुभारंभ किया है। CSR की मदद से NTPC के द्वारा करीब 4.25 करोड़ की राशि दी गई है। तो आज बिलासपुर के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि ज़रूरतमंदों की तत्काल सेवा हो। ब्लड बैंक की स्थापना की गई है। यदि किसी को ज़रूरत है ब्लड की तो तुरंत ब्लड उपलब्ध हो जाए और बारीक से बारीक जो जांचें होती है, जैसे कई ऐसे जांच जिसकी रिपोर्ट सप्ताह भर लग जाते हैं, अब यहाँ ऐसे मशीन आ गए हैं जो छत्तीसगढ़ का ये पहला मशीन होगा। ऐसे ऐसे मशीन को यहाँ पर CSR की मदद से लाया गया, खरीदा गया है। तो बिलासपुर के लिए एक बड़ी सौगात है। ज़रूरतमंदों की अच्छी सेवा हो सकेगी और जो हम सबकी मानसिकता है कि ज़रूरतमंदों की तत्काल सेवा हो। पलवल में दहेज हत्या का मामला सामने आया, जहां एक महिला और उसकी 4 साल की बेटी के शव घर से बरामद हुए हैं। परिजनों ने पति समेत ससुराल पक्ष पर जमीन, 25 लाख रुपए और स्कॉर्पियो की मांग को लेकर के हत्या का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मृतका के पति सहित ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी हरिचंद ने बताया कि मामले में सभी आरोपी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है। ऐसा था कि अभी हमारे चाचा का लड़का और उनकी मम्मी मिलने के लिए आए थे हॉस्पिटल में 1-1.5 महीने पहले। कोई बात थी, उनकी बीमार थी, उनके साथ जब भी वारदात की है इन्होंने। अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली इधर उधर से, आसपास से पड़ोसी थे उनकी, ऐसे घटना घटी। हम घटनास्थल पहुंचे तो वहाँ पे देखा कि प्रशासन था और जितनी भी वहाँ पे और लेडीज भी थी प्रशासन के साथ में, हमें वहाँ मृतक पाए। वहाँ पे फैमिली में उनके कोई भी नहीं था। घटना की ऐसा था कि अभी हमारे चाचा का लड़का और उनकी मम्मी मिलने के लिए आए थे हॉस्पिटल में 1-1.5 महीने पहले। कोई बात थी, उनकी बीमार थी, उनके साथ जब भी वारदात की है इन्होंने। अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली इधर उधर से, आसपास से पड़ोसी थे उनकी, ऐसे घटना घटी। हम घटनास्थल पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि प्रशासन था और जितनी भी वहाँ पे और लेडीज भी थी प्रशासन के साथ में, हमें वहाँ मृतक पाए। वहाँ पे फैमिली में उनके कोई भी नहीं था। घटना की ऐसा था कि अभी हमारे चाचा का लड़का और उनकी मम्मी मिलने के लिए 5 बजे करीब सूचना मिली थी कि टिटवाड़ी गांव में एक औरत और एक बच्ची की हत्या कर दी है, जिसकी सूचना पर हम वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद इनके लड़की के परिवार वालों को बुलाया गया। परिवार वालों ने दरखास्त दी, नरवीर उसके भाई ने दरखास्त दी है। उसके दरखास्त पर हमने मुकदमा दर्ज किया है उसके पति के खिलाफ, देवर के खिलाफ, सास और ससुर और ननद अनीता और रेखा, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया 302 का और 304 भी का। क्या आरोप लगाई? आरोप एक तो उन्होंने लगाए हैं कि भाई स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग कर रहे थे
और 25 लाख रुपए की मांग करे। और पहले भी कोई उन्होंने मार पिटाई करी थी यहाँ हॉस्पिटल में, उसका कोई बच्चा हुआ था, तो उसके संबंध में यहाँ पे आए थे, तो उनके साथ अपनी झगड़ा किया। तो पश्चिम बंगाल, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल के कल्याणी में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, रोड शो करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान के से पहले चुनाव प्रचार जोरों शोरों से भाजपा के द्वारा जम करके चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इस वक्त सीएम की मौजूदगी इस वक्त पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पश्चिम बंगाल के कल्याण में सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करते नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर काफी संख्या में लोग जो हैं वो जुटे हैं, काफी संख्या में भीड़ देखी जा सकती है। सीएम से मिलने के लिए भी ये भीड़ देखी जा सकती है। रोड शो में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूर भी देखने को मिल रहा है। हाथों में भाजपा के झंडे लिए हुए लोग नजर आ रहे हैं, जहां बीजेपी के द्वारा कई बड़े दावे और वादे इस चुनाव के लिए किए गए हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर स्टार प्रचारक काफी ज्यादा हमने देखा है कि यहाँ पर सीएम के रोड शोज देखने को मिल रहे हैं। जनसभा को भी सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करते नजर आ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में कुछ नाम बार बार देखे जा रहे थे, फिर चाहे पहली चरण के चुनाव प्रचार की बात कर ली जाए या फिर अब दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए जो प्रचार का आज आखिरी दिन है, उसके लिए भी प्रचार की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी पश्चिम बंगाल में है। जम करके भाजपा को वोट देने की अपील सीएम के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ ये दावा और वादा भी किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की तस्वीर जरूर बदली जाएगी, भाजपा की सरकार बनती है तो विक्ट्री का साइन दिखाते इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर, सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। बंगाल में द्वारा रोड शो किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।